हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका आज क्लास 10th का साइंस के अंतर्गत जो आपकी सब सब्जेक्ट है केमिस्ट्री, उसका अब आपका नया चैप्टर शुरू किया जाएगा। सभी स्टूडेंट्स इस बात को ध्यान देंगे कि जो मेरी पिछली जो वीडियो आई थी, मैंने आपको उसमें 2 पार्ट कंप्लीट करा दिए थे और उसके बाद आपका तीसरा पार्ट भी शुरू कर दिया था। ठीक है, तो तीसरा पार्ट जो मैंने आपका शुरू किया था उसमें मैंने आपको धातु और अधातु वाला आपका पार्ट था, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो उसमें क्या था कि वो मैंने पार्ट आपका शुरू कर दिया था। उसमें आपको मैंने धातु और धातुओं से संबंधित कुछ शब्दावली बता दी थी, जैसे आघातवर्धनीयता होती है, तन्यता होती है, धातुओं के गुण बताए थे, धातुओं के गुण बताए थे, ये सब मैंने आपको कंप्लीट करा दिया था। उसके बाद में मैंने आपको धातु और अधातुओं के सामान्य गुणधर्म, ये भी मैंने आपको कंप्लीट करा दिया था। तो उसके बाद जो अभी आपका जो सिलेबस डाला गया है, जो सरकार ने जिसको 30% लेस कर दिया है, तो उसमें आपका जो धातुओं के जो सामान्य गुण हैं उनको हटा दिया गया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हटा दिया गया है तो वो हटा दिया गया है, फिर भी आप उसको पढ़िए क्योंकि हमारी नॉलेज के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा, अब जो सिलेबस लेस कर दिया गया है उसके बाद आपका जो इस पार्ट का जो नया आपका जो टॉपिक है, पहला टॉपिक, वो है आपका ये सक्रियता श्रेणी। ठीक है, सक्रियता श्रेणी, इसको बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। तो देखो होता क्या है कि हमारी जो धातुएं होती हैं तो उनकी जो सक्रियता होती है, सक्रियता का मतलब ये है कि उनकी क्रिया करने की क्षमता, यानी और धातुओं के साथ या और तत्वों के साथ मिलकर रिएक्टिविटी करना या अभिक्रियाएं करना या मान लो नए नए यौगिकों को बनाने की क्रिया या जो भी उसकी रिएक्टिविटी होती है वो मतलब सभी धातुओं की अलग अलग होती है। ऐसा नहीं है कि सभी धातुओं की रिएक्टिविटी एक समान होती है। तो क्या किया गया कि धातुओं की जो रिएक्टिविटी होती है उसको देखते हुए एक सीरीज बनाई गई, यानी एक श्रेणी बनाई गई। तो उस श्रेणी को कहते हैं सक्रियता श्रेणी। होता क्या है कि कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जो बहुत अधिक क्रियाशील होती हैं, कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जो थोड़ी उससे कम क्रियाशील होती हैं, और कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जो सबसे ही कम क्रियाशील होती हैं। तो क्या किया गया कि इनको अलग अलग डिवाइड किया गया। ठीक है, इनको अलग अलग डिवाइड किया गया इस ये देखते हुए कि वे धातुएं जो बहुत अधिक क्रियाशील होती हैं उनको एक अलग ग्रुप में रखा गया, वे धातुएं जो उनसे थोड़ी कम क्रियाशील होती हैं उनको अलग ग्रुप में रखा गया, और जो सबसे कम क्रियाशील होती हैं उनको अलग श्रेणी में रखा गया। ठीक है, अच्छा, किसी भी धातु की जो रिएक्टिविटी जो होती है वो डिपेंड करती है उसकी जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको डोनेट करने की प्रवृत्ति के आधार पर। ठीक है, तो कौन सी धातु है वो कितनी शीघ्रता से इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर सकती है उस पर डिपेंड करती है उसकी रिएक्टिविटी। ठीक है, यहाँ पर एक टेबल बनी हुई है, इस टेबल का अगर हम अध्ययन करें तो यहाँ पर कुछ मुख्य धातुएं लिखी हुई हैं। इन मुख्य धातुओं को अगर हम देखें तो ये जो श्रेणी सामने बनी हुई है इसको कहते हैं सक्रियता श्रेणी, रिएक्टिविटी सीरीज। देखिए, तो इसमें क्या है कि ये कुछ धातुएं पर लिखी हुई है, यहाँ पर इनको 3 हिस्सों में डिवाइड हमने कर दिया है। एक इसका पहले वाला हिस्सा है सबसे अधिक क्रियाशील, जो सेकंड वाला है वो है आपका उससे कम क्रियाशील, और जो सबसे नीचे वाला हिस्सा है वो है सबसे कम क्रियाशील। यानी ये मिडिल में आती है, ये सबसे अधिक क्रियाशील है और ये वाली आपकी सबसे कम क्रियाशील है। तो इसके अंतर्गत क्या है कि आपकी ये जो धातु है ये वाली, इसमें आपका के फॉर आपका होता है पोटेशियम, के फॉर क्या होता है पोटेशियम। ऐसी Na फॉर होता है सोडियम। ऐसे आपका Ca फॉर आपका होता है कैल्शियम, और Mg फॉर आपका होता है मैग्नीशियम। तो ये जो 4 धातुएं होती हैं मोस्टली, या इसके साथ की कुछ और धातुएं, वो आपकी होती हैं सबसे अधिक क्रियाशील। ठीक है, आवर्तसारी, अगर आप इसके बाद में आपको आवर्तसारी जब पढ़ाऊंगा उसमें आपको पता चलेगा ये धातुएं होती है आपकी क्षार धातुओं के अंतर्गत आती हैं और क्षारीय मृदा धातुओं के अंतर्गत। तो है क्या कि ये जो धातुएं होती हैं ये बहुत ही सरलता से अपने बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर देती हैं, जिस कारण इनकी जो रिएक्टिविटी होती है वो सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, उसके बाद आपकी जो नेक्स्ट है ये वाली धातु है, ये आपकी एल्यूमिनियम है, ये जिंक है, ये आयरन है, ये लेड है और ये आपका हाइड्रोजन है। ठीक है, तो ये वाली जो धातुएं होती है दोबारा सुन लीजिए, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड और आपका हाइड्रोजन। तो आपकी ये वाली जो धातुएं हैं ये इनकी अपेक्षा थोड़ी कम क्रियाशील है। ठीक है, इनकी जो रिएक्टिविटी होती है इन धातुओं की अपेक्षा कुछ कम होती है। ठीक है, और जब ये सबसे नीचे है कॉपर है, पारा है, चांदी है, सोना है और प्लेटिनम है, ये जो आपकी धातुएं होती हैं ये सबसे कम क्रियाशील होती हैं, अर्थात इनकी जो रिएक्टिविटी होती है वो सबसे ही ज्यादा कम होती है। ठीक है, अच्छा, अब ये इससे आप लोगों को ये पता चल रहा होगा
कि इनकी जो इलेक्ट्रॉन छोड़ने की क्षमता होती है वो सबसे कम होती है, इनकी जो होती है वो इनसे ज़्यादा होती है, और इनकी जो होती है वो सबसे अधिक होती है। ठीक है, अब आप लोग एक बात ध्यान रखेंगे, कोई भी आपकी सक्रियता श्रेणी है उसमें जो ऊपर की धातु होती है वो अपनी नीचे की धातु से अधिक क्रियाशील होती है। ठीक है, तो इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि इसके ये होता है कि जैसे इसमें अगर कोई भी धातु है जो ऊपर हो कहाँ हो, सक्रियता श्रेणी में ऊपर हो, अगर ऊपर वो होगी तो वो अपने से नीचे वाली धातु को, ये बात बहुत ध्यान देंगे, फिर से सुन लीजिए कि यदि कोई भी सक्रियता श्रेणी में कोई भी धातु है तो वो जब ऊपर होगी, जैसे कि ये ऊपर है इससे, ये ऊपर है इससे, या ये ऊपर है इससे, ये ऊपर है इससे, तो जो धातु ऊपर होती है वो अपने नीचे वाली धातु को उसके लवण के विलयन से विस्थापित कर देती है, ये इनमें गुण पाया जाता है। ये गुण भी आप लोग याद रखेंगे इसको। इस जो ये सक्रियता श्रेणी है इसको बहुत ही डीपली आप लोग पढ़ लेंगे, इसके बारे में अध्ययन कर लेंगे, इन सब का नाम, और इस सक्रियता श्रेणी की जो पीडीएफ है वो मैं आपको ग्रुप में डाल दूंगा उसकी पीडीएफ, तो वहाँ से आप लोग इसकी जो पीडीएफ है उसको भी कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब इसके नेक्स्ट आपको कल पढ़ाएंगे धातु और धातुओं के आगे वाले